तो तो अब शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, अब 11 से एक नंबर कैसे डिवाइड होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अ नंबर इज डिविजिबल by 11 if the difference between ऐसे लिखते हैं, if the difference between the sum of digits its digits at odd places and the sum of its digits at even places are 0 or a number which is divisible by 11। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट रहता है किसका, 11 का। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक नंबर जो है 11 से तभी डिवाइड होगा अगर जो डिफरेंस रहेगा सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस आर 0 आर अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 11। कहने का ये मतलब है कि अगर हम ऑड प्लेसेस के जो नंबर हैं उन्हें ऐड करें और जो इवन प्लेसेस पर उसके डिजिट हैं उन्हें ऐड करें, और अगर उनका अंतर 0 या आपके पास एक ऐसा नंबर हो जो 11 से डिवाइड हो, तो वो नंबर 11 से क्या हो जाता है, आपके पास डिवाइड हो जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देखिएगा, हम एक नंबर लिखते हैं इसमें 294345 अगर आपने इसको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना जो भी आप काउंटिंग करोगे ऑड और इवन प्लेसेस की, वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट काउंट होगा। ठीक है, तो देखो 7 ऑड प्लेस पर आ रहा है, ठीक है, फिर 4 ऑड प्लेस पर आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 9 आएगा ऑड प्लेस पर। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ठीक है, ऑड प्लेसेस इनका सम किसके बराबर होगा, तो वो देखिएगा, हम लिखेंगे 7 + 4 + 3 + 9। ये डिजिट्स हैं कहाँ पर, ऑड प्लेसेस पर। जब इनका सम निकालोगे तो किसके बराबर आएगा आपके पास, देखो 9 3 हो गया आपके पास 12 और 4 16 और 7 कितना हो गया हमारे पास 23। ठीक है, तो इसका सम कितना आ गया आपके पास 23। अब इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम करते हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इवन प्लेसेस जो इवन प्लेसेस पर डिजिट है उनका सम निकालिएगा। तो देखो 1 इवन प्लेस पर है और +5 है, प्लस फिर आपके पास 4 है और +2 है। ठीक है, ये इवन प्लेस के डिजिट हैं। आप देखो तो 4 2 6 6 5 11 1 कितने हो गए आपके पास 12 हो गए। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, डिफरेंस।
डिफरेंस क्या है आपके पास, तो डिफरेंस रहेगा 23 माइनस 12, 23 और अगर आप 12 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचता है 11। ठीक है, तो आप देखिएगा 11 जो ये डिफरेंस बचा आपके पास, ये 11 जो है वो खुद 11 के टेबल में आता है। ठीक है, यस, तो ये नंबर किससे 11 से क्या हो जाता है आपके पास डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसकी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एग्ज़ाम में। कभी कभी आपके पास ये नंबर की वैल्यू, एक नंबर इसमें हटा देगा और पूछेगा कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा जब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे जैसे वो क्वेश्चन पूछता है, तो x की वैल्यू भी यहाँ पर निकल जाएगी। जब आप सम करोगे 8 प्लेसेस का तो उसके साथ x रखना है। ठीक है, और फिर वो दोनों इक्वेट करने हैं, या तो ज़ीरो के या ज़ीरो के इक्वेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा ईज रहता है फिर। लेकिन पहले इसको समझना है, इसका कंसेप्ट समझना है कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो चलो जब वैसा क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे तो मैं वो भी आपको करके बताऊंगा कि कैसे ये x की वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे एक नंबर लिखेगा 2x 7 4 और 1, और बोलेगा कि बोलो भाई x की क्या वैल्यू रहेगी, ताकि ये नंबर जो है ना वो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से सेम पैटर्न में करना है आपने, ये भी हम आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके पास पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी, देखते हैं 11 की होगी। अब डिविजिबिलिटी देखते हैं 25 की। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 25। ठीक है, अब 25 की डिविजिबिलिटी देखते हैं कि 25 से कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या होता है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25 डिविजिबल बाय 25। एक नंबर 25 से तब भी डिवाइड होगा इफ़ द नंबर फॉर्मड by its last two digits is either 00 or divisible by 25। ठीक है, अब ध्यान से इसको पढ़िएगा कि एक नंबर आपके पास 25 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट दो डिजिट क्या होने चाहिए, 00 होने चाहिए, या ऐसे लास्ट दो डिजिट ऐसे होने चाहिए जो 25 से डिवाइड हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लिखें 6 3 8 9 7 5। ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि क्या ये नंबर 25 की टेबल में डिवाइड होता है या 25 की टेबल से डिवाइड होता है, तो आपने बोलना है येस, क्योंकि इसके लास्ट दो डिजिट 25 से डिवाइड होते हैं। देखो 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो कितना होता है 75। ठीक है, तो इसके लास्ट दो डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो 25 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो दूसरी एग्जांपल ले, जैसे 64700। ठीक है, तो क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होता है, तो ऑफकोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 00 लिखा है। ठीक है, अब अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या मुझे ये कमेंट में लिख देना कि 64750 क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं अब 7 और 13 की। ठीक है, divisibility of 7 और 13। ठीक है, दोनों के साथ में पढ़ेंगे।
क्योंकि दोनों की एक जैसी ही डिविजिबिलिटी है। ठीक है, तो देखिएगा, पहले आपने क्या करना है, डिवाइड द नंबर इनटू 3 ग्रुप्स, नंबर इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स। आपने एक नंबर, जो नंबर दिया होगा आपके पास, उसको आपने किस में डिवाइड करना है, उसके 3 ग्रुप्स बना देने हैं। ठीक है, और डिवाइड भी करना कहाँ से है, शुरू करना आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, आपने हमेशा राइट से ही, जैसे 11 में बताया मैंने, वो भी आपने राइट से करना है, और यहाँ पर भी राइट से ही करना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, एंड फाइंड द डिफरेंस between the sum of the numbers in odd and even places, odd and even places, फिर लिखो, if the difference is 0 or divisible by 7 or 13, then it is divisible by 7 or 13। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक नंबर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, एंड फिर क्या करना है, आपने ऑड और इवन प्लेसेस के डिफरेंसेस फाइंड करने शुरू कर देने हैं। ठीक है, डिफरेंसेस अगर आपके पास 0 या एक ऐसा नंबर आए जो डिवाइड हो 7 या 13 से, ठीक है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, आपके पास 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल पर एक लिख लेते हैं, जैसे एक लिखते हैं 4 5 3 7 7 9 2। ठीक है, अब इस नंबर को हमने किस में कर लेना है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो पहला ग्रुप क्या बन रहा है इसका, 1 और ये। ठीक है, देखो पहले आ गया 4, फिर आ गया हमारे पास 5 5 3 7, एक ग्रुप ये बन गया इसका, दूसरा आ गया आपके पास 7 9 2। ठीक है, अगर आपके पास ये नंबर जैसे 4 नहीं है तो फिर 2 ही ग्रुप बनेंगे, अगर 4 है तो फिर 3 ग्रुप आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो आप देखो, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं या डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं इनका। ठीक है, तो हम पहले 4 को इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 4 ऐसे कर लेते हैं, 4 + 5 3 7। ठीक है, 5 3 7, और इसमें से माइनस करेंगे हम या पहले पहले आड प्लेसेस का सम करेंगे। तो आड प्लेस पर क्या है हमारे पास, 7 9 2, ये आ गया आड, ये आ गया आड फिर। ठीक है, +4 करेंगे, और इवन प्लेस पर यही नंबर है हमारे पास, तो इवन प्लेस वाला नंबर यहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक है, 5 3 7। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया 4, और इस पर ऐड किया हमने तो कितना हो गया हमारे पास, 7 9 6, 4 और 2 होते हैं 6, -5 3 7। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो दिखेगा। ठीक है, अब 16 में से 7 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, ये
ये बच जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर कितना रहा हमारे पास 8 में से 3 गया तो बाकी बच गया 5 हमारे पास, और यहाँ पर बच गया 2, ठीक है। तो अब देखिएगा, चेक करिएगा कि ये नंबर 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये 7 के टेबल में आता है और ये 13 के भी टेबल में आता है। तो इसलिए ये जो नंबर है वो 7 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। आई होप आपने इसको सीखा होगा। ये 7 की टेबल में आता है लेकिन 13 की टेबल में ये नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो ये 7 से डिवाइड होता है लेकिन 13 से नहीं होता, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले आपने इनको ग्रुप्स में बांट लेना नंबर को, फिर जो इवन प्लेस पर आएगा आफ्टर ग्रुपिंग, ठीक है, उनको जमा कर देना, और जो आड प्लेस पर आएंगे उनको प्लस कर देना है। और अगर डिफरेंस जो है वो 0 रहा या 7 या 13 के टेबल में वो नंबर आता है तो इसलिए वो 7 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है। जैसे एक और आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं। तो ये रहा 3 4 2 1 4, ठीक है। आपने इसको बताना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग कैसे करोगे आप? तो ग्रुपिंग करोगे 2 2 के हिसाब से कर लेना, क्योंकि एक नंबर यहाँ से होगा, एक नंबर ये वाला होगा, ठीक है। तो हाँ, इसको कमेंट में करके बताना कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी किसकी, 16 की, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 16, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 16। अब हम देखेंगे कि 16 की डिविजिबिलिटी क्या रहती है आपके पास, ठीक है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 16, नंबर इज divisible by 16 if the number formed by its last 4 digits is divisible by 16। तो एक नंबर 16 से तब भी डिवाइड होगा अगर उसके लास्ट वाले 4 डिजिट क्या होंगे आपके पास, 16 से डिवाइड होंगे या 16 के टेबल में आएंगे, ठीक है। जैसे एक नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपके पास 4 6 3 7 7, और लास्ट में लिखते हैं इसका 6 भी, ठीक है। तो हम पूछेंगे आपसे कि क्या ये नंबर 16 से डिवाइड होता है। तो इसके लास्ट वाले 4 डिजिट आपने देखने हैं, तो ऑफ कोर्स वो 16 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे। तो ये लास्ट वाले 4 जो हैं वो 16 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबिलिटी बाई 6, ठीक है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 if it is divisible by both 2 and 3, ठीक है। तो
यहाँ पर क्या एक नंबर जो है वो डिविजिबल होता है 6 से या नहीं होता, तो कैसे चेक करोगे? पहले देखोगे कि ये 2 के टेबल से डिवाइड होता है, फिर देखना आपने ये 3 के टेबल से डिवाइड होता है। तो अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे हम लिख लेते हैं कोई सा भी 54, तो क्या ये 2 के टेबल में आता है? आपने बोला सर आता है, ठीक है, 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसकी इवन प्लेस क्या है आपके पास 4 है, ठीक है। और क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो हम इनको ऐड कर लेते हैं दोनों डिजिट्स को, तो 9 आता है। अब 9 आया तो वो 3 के टेबल में आता है 9, ठीक है। इसलिए ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। आई होप आपने इसको समझा होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखना 216 क्या ये 6 के टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये मुझे कमेंट में कर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाई 12 तो देखिएगा, इसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अगर एक नंबर जो है वो 3 के टेबल से भी डिवाइड होता है और 4 के टेबल से भी डिवाइड होता है, तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 if it is divisible by both 3 and 4, ठीक है। एक नंबर 12 से तभी डिवाइड होगा जब वो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे आपके पास 144 है, देखिएगा ये तो आप सबको पता है कि ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है। तो पहले इन 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, तो 9 3 के टेबल में आता है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यही बताती है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 3 का, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल है, तो ऑफ कोर्स 9 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। क्या ये 4 से डिवाइड होता है? तो क्या इसके लास्ट वाले 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं? तो ऑफ कोर्स 11 4 44 होता है हमारे पास, तो ये 4 से भी होता है, इसलिए ये नंबर 12 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो एक नंबर लिख लेते हैं, उसको बता देना 29456। क्या ये नंबर जो है वो डिवाइड होता है 12 के टेबल से या नहीं होता है? तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 15, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 15, ठीक है। अब 15 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहता है कि 15 एक नंबर 15 के टेबल से डिवाइड होगा अगर वो 3 के टेबल से और 5 के टेबल से, अगर वो नंबर 3 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है एंड 5 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें हम, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास 2 2 5 जैसे ये वाली चीज़ है ना। तो आपने चेक करना कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो ऐड कर लो, देखो 2 और 2 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये 9 आ गया इसका सम, तो 9 3 के टेबल से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है। क्या 5 से डिवाइड होता है? तो इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से भी नंबर डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। आई होप आपने इसको समझा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो डिविजिबिलिटी बाई 18, ठीक है। 18 का क्या डिविजिबिलिटी रहेगा आपके पास? तो a नंबर इज़ डिविजिबल बाई 18, ठीक है। एक नंबर को a से 18 से डिवाइड होगा अगर वो नंबर जो है 3 के और 9 के टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 के या 2 के बता सकते हो आप, 2 एंड
9 के टेबल से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा आपके पास 18 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, एक नंबर अगर 2 के टेबल से और आपके पास 9 के टेबल से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, या 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। आई होप आपने इसको समझा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है डिविजिबिलिटी बाई 14। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 14 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे लेंगे हम, तो नंबर क्या होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर एक नंबर 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक इसको समझा होगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी है 24 की। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 24। ठीक है, 24 आगे जैसे लिखते हैं 24। ठीक है, अब 24 की डिविजिबिलिटी क्या होती है आपके पास, एक नंबर क्या होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर नंबर जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 24 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब है आपके पास डिविजिबिलिटी बाई 40। ठीक है, 40, तो ध्यान से देखिएगा, एक नंबर 40 से डिवाइड होगा अगर वो 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है एंड 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर एक नंबर जो है वो 5 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 8 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है वो 40 के टेबल से भी डिवाइड होगा। सेम होता है डिविजिबिलिटी बाई 80। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 80। ठीक है, 80 से एक नंबर कैसे डिवाइड होगा, अगर वो नंबर जो है वो 5 और 16 से डिवाइड हो रहा है, नंबर 5 एंड किसके टेबल से, 16 के टेबल से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 80 के टेबल से भी डिवाइड होगा। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक इसको समझा होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके पास। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल एक नंबर का फैक्टोरियल क्या रहता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट n बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नंबर मान लो कि n क्या है आपके पास, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब n फैक्टोरियल कैसे दिया जाएगा, तो देखिएगा ये हो गया n और इसके साथ जो ये सिंबल रहता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, याद रखिएगा n और फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, इस तरह से। तो n फैक्टोरियल होगा हमारे पास n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, इस तरह से ये चलता जाएगा, डैश डैश सो ऑन। ठीक है, जैसे आपने 6 फैक्टोरियल निकालना है तो 6 फैक्टोरियल को कैसे निकालेंगे हम, ये होगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, लास्ट वाला यहाँ पर नंबर क्या आएगा आपके पास, n-n। ठीक है, लास्ट में चलेगा आपके पास n-n, मतलब कि जो भी है n और उसका आखिरी उससे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो n-n नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से लास्ट में n। ठीक है, या n-n भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप बोलोगे n-n करोगे n और आगे इसके अगर फैक्टोरियल लिख लो तो ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर रहता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर रहेगा, 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हर एग्ज़ाम के लिए आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपने इस फैक्टोरियल को समझा होगा। ठीक है,
अब मॉडुलस ऑफ अ नंबर, तो मॉडुलस आपको पता है कि जो भी वैल्यू आपके पास अगर कोई नेगेटिव आ रही है तो वो भी आपने क्या लिखनी है, पॉजिटिव लिखनी है, तो उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट होगा आपके पास कि डिविजिबिलिटी आपने तैयार रखनी है, या आप बोल सकते हो उसको इक्लेडी एलॉगरिथम। ठीक है। तो यो यूक्लिडियन एलॉगरिथम एलॉगरिथम का मतलब होता है अ प्रोसीजर। ठीक है, अ लॉन्ग प्रोसीजर। आप यहाँ पर तो डिवीजन का चलता है, लेकिन कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉगरिथम। तो यूक्लिडी साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है। ये बताता है आपके पास डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट और प्लस साथ में क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है। तो ये रह गया आपके पास कौन सी, यूक्लिडी एलॉगरिथम। ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या क्या है आपके पास, नंबर सिस्टम को पढ़ते वक्त इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n। ठीक है। अगर कोई ऐसा है तो इज़ डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। ठीक है। याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी ऐसा जैसा दिख रहा है आपके पास x की पावर n है और a की पावर n है, तो ये डिविजिबल होगा आपके पास, मतलब x माइनस ए से क्या होगा आपके पास, डिवाइड होगा सारी वैल्यूज़ जो भी रहे आपके पास n की। ठीक है। दूसरे फैक्ट में आपने ये देखना है, सेकंड फैक्ट में x की पावर n माइनस a की पावर n। ठीक है, इज़ डिविजिबल बाई x प्लस ए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। ठीक है। अब देखो यही नंबर, एक तो इसका फैक्टर ये भी होगा और ये भी होगा, चाहे n की जो भी वैल्यू आपके पास रहेंगी। लेकिन अगर हम इस तीसरे फैक्ट में यही बता सकते हैं आपको कि अगर आपके पास इसका साइन प्लस में है, x की पावर n प्लस a की पावर n इज़ डिविजिबल बाई x प्लस a। ठीक है, ये सिर्फ x प्लस a से ही होगा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। ठीक है, मतलब सारी वैल्यूज़ किसके लिए, n के लिए ये डिवाइड रहेगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये सारी इंट्रोडक्शन जो है वो आपने तैयार रखनी है। कल मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा और वेरी कुछ सिंपल भी होंगे और कुछ जो है वो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे गए होंगे आपके पास, जैसे UPSC हो गया, दूसरा जो भी आपके पास जॉब्स के लिए हम इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, या स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा कल का। ठीक है, तो जितने भी हमने इंट्रोडक्शन अभी तक की है वो सारी हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे। ठीक है, आगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर ऑलवेज।